सिया मुस्कुराई। हाँ अमन, ये चांद, ये हवा, ये नदी और ये रंगीन रातें, सबको हम दोनों की ज़रूरत थी। अमन ने उसके हाथ को छुआ। ठंडी हवा में भी सिया की उंगलियों में गर्माहट थी, मगर दूरी का एहसास खत्म हो चुका था। सिया अमन के करीब आई, इतना करीब कि उसकी सांसें अमन के होठों को छूने लगी। अमन ने उसकी कमर को हल्के से पकड़ा। गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी के पास आज रात अजीब सी शांति थी। आसमान में चांद पूरा था और पानी पर चांदनी ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। ठंडी हवा के साथ कहीं दूर से रात रानी की खुशबू भी बहती चली आ रही थी। अमन ने अपने पैर पानी में डाल दिए और आसमान को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। काश यह रात किसी के साथ साझा होती। उसी समय पीछे से पायल की धीमी आवाज गूंजी। अमन पलट कर देखता है। वहां सिया खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान जिसे वह कई महीनों से महसूस तो कर रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। सिया धीरे से बोली, आज हवा कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अकेले क्यों बैठ गए? अमन थोड़ा झेंप गया। बस रात खूबसूरत थी पर अपूर्ण लग रही थी। सिया पास आकर उसके बगल में बैठ गई। तो अब पूरी हुई? अमन हल्का सा हंसा। अब शायद हुई भी और शायद नहीं भी। सिया ने उसकी ओर देखा। मतलब? अमन ने चांद की ओर देखते हुए कहा। रात तो रंगीन है पर रंगों को कोई साथी चाहिए। कुछ पल सन्नाटा रहा। हवा बहती रही, नदी चुपचाप चमकती रही। फिर सिया ने धीमे से कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे भी यही लगता था कि ये रातें हमारे साथ होने पर ही पूरी होंगी। अमन का दिल एक पल को थम सा गया। सिया, तुम सच में? सिया मुस्कुराई। हाँ अमन, ये चांद, ये हवा, ये नदी और ये रंगीन रातें, सबको हम दोनों की जरूरत थी। अमन ने उसके हाथ को छुआ। ठंडी हवा में भी सिया की उंगलियों में गर्माहट थी, मगर दूरी का एहसास खत्म हो चुका था। सिया अमन के करीब आई, इतना करीब कि उसकी सांसें अमन के होठों को छूने लगी। अमन ने उसकी कमर को हल्के से पकड़ा। सिया ने बिना कुछ कहे अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। अमन की धड़कन तेज थी और सिया की उंगलियां धीरे धीरे उसके शर्ट पर घूम रही थी। अमन ने उसके बाल पीछे किए। सिया, तुम आज बहुत अलग लग रही हो, सिया ने ऊपर देखते हुए कहा। क्योंकि आज मैं किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी हूं। उसकी ये बात सुनकर अमन एक पल भी रुका नहीं। उसने धीरे से सिया के गाल को थामा, उसकी आंखों में गहराई तक देखा और सिया ने खुद को बिना झिझक उसके और करीब कर लिया। उनकी नजदीकियां अब हवा में महसूस हो रही थीं। सिया का हाथ अमन की गर्दन पर, अमन की उंगलियां उसकी पीठ पर और दोनों के बीच कोई दूरी ही नहीं बची। सिया ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, अमन, छोड़ना मत। अमन ने उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक हो गईं। सिया की गर्म उंगलियां उसके कंधों पर थीं और अमन की पकड़ में उसकी पूरी नरमी समा रही थी। चांदनी उन पर गिर रही थी, हवा बिना आवाज के गुजर रही थी और इस खामोशी में अमन ने सिया के माथे पर एक लंबा, गहरा, एहसासों से भरा चुंबन रखा। सिया ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, ये रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। अमन ने उसे बाहों में लिया और सिया उसकी गर्दन के पास चेहरा छुपाकर मुस्कुरा दी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार था, भरोसा था और पूरा समर्पण। उनकी ये रात अब सिर्फ रात नहीं रही, दो दिलों का सबसे खूबसूरत